Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I welcome you all on my YouTube channel Anika Shazadi 000. Today let's start and discuss our topic of transdermal drug delivery system, TDS. What's TDS and why we study TDS in our studies? Sorry for the cough. It's really horrible. So without wasting any time, let's get started. And our topic of today is TDS. Okay? So TDS stands for Transdermal Drug Delivery System. Facilitate the passage of therapeutic quantities of drug substances through the skin into the blood circulation for their systemic effects, with the skin not being the target organ. ठीक है, कहते TDS होता क्या है कि जो थेराप्यूटिक हमें क्वांटिटी चाहिए होती है, मेन जो हमारा एक्शन परफॉर्म करती है कोई ड्रग, वो हम स्किन के थ्रू विदाउट एनी ऑर्गन, किसी ऑर्गन को टारगेट किए बगैर हम डायरेक्टली उसी जगह पर अपना TDS स्किन पे अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से हमारा जो मेन ड्रग होता है अपना थेराप्यूटिक फंक्शन परफॉर्म कर जाता है. आप आगे क्या कहते हैं? नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू अनदर लाइन. टॉपिकली एडमिनिस्टर्ड medication in the form of patches or other techniques. What we study in this TDS that we use some patches or other techniques to transfer our main drug active pharmaceutical ingredient APIs को हम लोग अपनी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के पैचेस और डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं. That delivers drugs for systemic effects at a predetermined and controlled rate. What we are studying in this basically TDS के हम लोग कंट्रोल रेट के अंदर और प्री डिटर्मिंड हमें जितनी मकदार क्वांटिटी चाहिए है मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की, वो ड्रग जो हम लोगों को हमारा थेराप्यूटिक फंक्शन परफॉर्म करवा रही है, उसकी जितनी क्वांटिटी चाहिए हम लोगों ने कंट्रोल्ड फॉर्म में अपने पैच में इंगेज की हुई है और उसको हम सरफेस पे लगा देंगे बॉडी के और हमारी डिलीवरी ड्रग जो डिलीवर हो जाएगा अपनी साइड पे. ठीक है, विदाउट एनी फर्स्ट पास इफेक्ट, विदाउट एनी अदर मतलब अब्जॉर्प्शन कहीं भी कुछ हो रहा है, कहीं भी एलिमिनेशन ये वो हो रही है, हमारे डायरेक्टली हमारे पास हमारा फंक्शन परफॉर्म कर जाएगी ड्रग. डर्मल स्कोप्स पैचेस, उसके बाद कहते हैं नोवर्टिस 19 फर्स्ट FDA अप्रूव्ड फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है कहते हैं अप्रूव्ड ओपन द डोर टू दी करंट TDS एज अ सक्सेसफुल अल्टरनेटिव टू सिस्टमिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम. ठीक है, अल्टरनेटिव पैचेस मतलब अब ऑफ कोर्स पहले हमारे पास आ रही थी, टैबलेट्स आ रही थी, सिरप्स आ रहे थे, कैप्सूल्स आ रहे थे. ठीक है, हमारे पास इम्प्यूल्स इंजेक्शंस आ रहे थे. उनके जगह पे हम लोगों ने सीधा TDS को लॉन्च करवाया. कब? FDA फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन 1979. कहते हैं TDS यूज दी प्रीक्यूटेनियस रूट for systemic drug delivery system. What the hell with my tongue? I don't know why delivery word is not be pronounced well. But the skin is not the primarily target organ. हम लोग प्रीक्यूटेनियस जो लेयर है उसको इस्तेमाल करते हैं, स्किन ज़रूरी नहीं है ऑर्गन की. एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इज मूव्ड अक्रॉस द लेयर्स of the skin by subsequent systemic distribution. ठीक है, advantages आप कह सकते हैं, merits कह सकते हैं of TDS. They can avoid gastrointestinal drug absorption problem caused by GAT, pH, enzymes and other drug interaction with food, drinks and with other orally administered drug.
पहली बात जो मैंने अभी की थी कि हमारा फर्स्ट पास अफेक्ट नहीं होगा, हमारे जीआईटी से पास नहीं करेगी हमारी ड्रग, डायरेक्टली हमारे ऑर्गन पे अफेक्ट करेगी जहाँ पे हम लोग अपना थेराप्यूटिक फंक्शन एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। अब ऑफ कोर्स जब जीआईटी में जाते हैं तो हमें पता है कि पीएच और जो एंजाइम्स हैं, हमारे एसिड है, हमारे पास एचसीएल है, गैस्ट्रिक है, पेप्सिन है, वो सारा अफेक्ट करती है हमारे जो हमारा बल्कली फूड हमने खा लिया होता है उसको भी अफेक्ट करती है। फूड ड्रग इंट्रैक्शंस हो रही होती हैं फूड ड्रिंक के साथ, ड्रिंक और हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सादा पानी वगैरह, ये वो सारा मतलब हर चीज़ अफेक्ट कर रही होती है हमारी जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बात उसने फर्स्ट पॉइंट में की है। दे अवॉइड द फर्स्ट पास इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म एंड डीएक्टिवेशन ऑफ ड्रग बाय लीवर एंजाइम्स। ऑफ कोर्स लाइक दिस एज आई मैंशन यू बिफोर कि हमारे पास फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं आ रहा होता, लीवर के एंजाइम्स उस पर जो अफेक्ट कर रहे होते हैं हमारी ड्रग की थेराप्यूटिक एक्शन के अंदर, वो भी नहीं अल्टर करती। दे प्रोवाइड एक्सटेंडेड थेरेपी विद अ सिंगल एप्लीकेशन। वी कैन से दैट कि हमारे पास लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, देयर बाय इम्प्रूविंग पेशेंट कंप्लायंस। ऑफ कोर्स इसमें पेशेंट की कंप्लायंस की बहुत ज़रूरत होती है। पेशेंट इस चीज़ पे मानता ही नहीं कि भाई हमारी स्किन पे, हमारी बॉडी पे कोई चीज़ ऐसी ऑफ कोर्स आउटसाइडर हमारी बॉडी पे अटैच रहे और हम इतने लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करें। ऑफ कोर्स इसमें पेशेंट की कंप्लायंस चाहिए हम लोगों को। कंप्लायंस का मतलब होता है कि उसकी जो हमदर्दी है उसके साथ, उसका जो आप कह सकते हैं कि उसकी टॉलरेंस है, उसकी बेयरबिलिटी है कि हमारा पेशेंट कितने दिन तक दवाई को अपने जिस्म के साथ लगा के रखता है, ठीक है। ओवर अदर डोजेज फार्म्स रिक्वायरिंग मोर फ्रीक्वेंट डोज एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता है कि हम अगर टैबलेट्स इंटेक कर रहे हैं, हम लोग सिरप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कैप्सूल्स की तरफ हैं, हम इंजेक्शंस की तरफ हैं, तो ऑफ कोर्स हमें फ्रीक्वेंटली अब एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होती है अपनी ड्रग्स की। लेकिन अब उसके अल्टरनेटिव वे पे हम टीडीएस यूज़ कर रहे हैं अगर, तो ऑफ कोर्स हमें नहीं चाहिए होगी बार बार इस्तेमाल करना। टीडीएस आर नॉन इरिवर्सिबल। उसके बाद कहते हैं अवॉइडिंग दी इनकन्वीनियंस ऑफ पेरेंट्रल थेरेपी। ऑफ कोर्स पेरेंट्रल थेरेपी वही बात आ गई कि इंजेक्शंस नहीं लगा रहे, हमें बार बार अपने जिस्म में सुइयाँ नहीं चुभोनी पड़ रही, बार बार हम लोगों को नीडल्स का मतलब ऑफ कोर्स ये बहुत पेनफुल एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है। आप बार बार अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं नीडल्स को, तो दैट्स सो हार्ड टू बेयर द पेन ऑफ दोज इंजेक्शंस। ओके, drug therapy may be terminated rapidly by removal of the application from the surface of the skin. of course हम लोगों को ड्रग की वो जो आपको हमारी अपनी जो ड्रग है जी, एक सेकेंड, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। ओके, हम लोग इसी पॉइंट पे थे, सॉरी फॉर द बिग इंटरप्शंस। एक्चुअली हुज़ैफ़ा साहब आ गए थे मेरे छोटे भैया, तो आए हाय क्या हो रहा है। हाँ, मेरे ख्याल में इतना ही होगा, कोई नहीं है रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ईज़ ऑफ रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेडिकेशन इन एमरजेंसीज। ठीक है, हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि पेशेंट ने कौन सी मेडिसिन का इंटेक किया हुआ था। ठीक है, अनकॉन्शियस आर कोमेटोसिस पेशेंट ड्यू टू दी कोमेटोसिस। अच्छा ठीक है, पेशेंट ड्यू टू दी आइडेंटिफाइंग मार्किंग ऑन दी टीडीएस। मतलब कि हमें पता होता है कि अनकॉन्शियसली नहीं पेशेंट ने लगाया हुआ है, इसके बारे में हमें अवेयरनेस हो जाती है कि हम पेशेंट का टीडीएस फ़ौरन से उतार लें अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। दे कैन substitute for the oral administration of drug when that route is unsuitable, as in case of vomiting and diarrhea, sorry. Allahu Akbar. My dear audience, my dear students, असल में देखें यही वही आ जाती है फिर बात कि हमारे पास अल्टरनेटिव वे ही है ना ये एडमिनिस्ट्रेशन का ड्रग की। जब हमारे पास एक पेशेंट आया जिसको सीवियर किस्म की वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, या कोई कोमा पेशेंट है, या फिर मतलब ऐसा पेशेंट आया जो बिल्कुल ही बेचारा मूव नहीं कर रहा, पैरालिसिस का पेशेंट आ गया है और वो उसके अंदर हमारे पास इंटेक नहीं करवा सकते हमारा, उसका फेस को प्रॉब्लम हुई है, पैरालिसिस हो गया हुआ है, कुछ हो गया हुआ है, ऐसा डैमेज हो गया ऐसा पेशेंट का फेस, जो कि हमारी जो बक्कल कैविटी है, हमारी ओरल कैविटी है, उधर से हम ड्रग
इनटेक नहीं करवा सकते, एडमिनिस्ट्रेट नहीं करवा सकते, देन वी विल मूव ऑन टू दी दिस साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ऑफ कोर्स व्हेन देयर इज अ मेरिट्स वी विल आल्सो कवर दी डिमेरिट्स, ठीक है। नॉट ऑल ड्रग्स आर सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर TDS due to the natural limit of drug entry imposed by the skin impermeability। ऑफ कोर्स हमारे पास स्किन की जो लेयर है उधर इम्परमेबिलिटी भी तो हो सकती है ना, कोई ड्रग ऐसी है जिसका हमारे पास नेचर चेंज है जो कि हमारी बॉडी को अलाउ नहीं करती हमारी स्किन को कि हमारी स्किन के थ्रू कोई चीज़ ऐसी ट्रांसफ़र की जाए बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये फिर एक इसका डिसएडवांटेज भी तो आ गया ना। मूविंग ऑन द नेक्स्ट डिसएडवांटेज, अल्लाह अकबर, सम पेशेंट में डेवलप कंटेंट dermatitis at the application site requiring the डिसकॉन्टिन्यूएशन ऑफ द थेरेपी। ऑफ कोर्स कुछ पेशेंट होते हैं बेचारे जिनकी स्किन ज़रा थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, जो कि कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, जिनको डर्मल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है, इन्फ्लामेशंस हो सकती हैं किसी साइड पे हमारी डर्मल लेयर पे जहाँ पे हमने पैच लगाया हुआ है ड्रग का, तो फिर हमें वो डिस्कार्ड करना पड़ेगा। स्किन्स लो परमेबिलिटी लिमिट्स द नंबर ऑफ ड्रग दैट कैन बी डिलीवर। ऑफ कोर्स यही बात है कि अगर परमेबिलिटी नहीं होगी ड्रग की, ठीक है, स्किन के थ्रू, तो फिर हम लोगों की डिलीवरी कैसे होगी ड्रग की, पूरी तरह से ड्रग ही नहीं डिलीवर हो पाएगा, तो फिर हमारे पास थेराप्यूटिक एक्शन कैसे परफॉर्म करेगी हमारी ड्रग। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग सूटेबल फॉर द TDS। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी दवाइयाँ जो कि हम लोग TDS के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी बॉडी में। देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स दैट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट दी फैसिलिबिलिटी ऑफ एन एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट्स। ये API की बात कर रहे हैं थ्रू डर्मल एप्लीकेशन। दीज इंक्लूड, अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास लॉग P होता है परमेबिलिटी डेंटल, अच्छा, आइडली द लो proportion coefficient of the drug should be in the range of 1 to 3, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि लॉग परमेबिलिटी ये जो पोर्शन कोफिशेंट है ना हमारे पास ड्रग का, वो 1 to 3 के दरमियान होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए? आइडली द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग शुड बी लेस देन 500 डाल्टन्स, मतलब कि 500 डाल्टन्स के उससे भी नीचे हमारे पास API का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो फिर हमारे पास हम ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू अपनी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकेंगे। एक्वस solubility, ideally the aqueous solubility of the drug should be equal or greater than 1 milligram per milliliter ml है, ठीक है, 1 mg per ml, ठीक है। melting point of the permit should be less than 200 centigrades. The effective daily dose of the drug should be in the range of 10 to 40 milligrams per day, ठीक है, 10 से 40 मिलीग्राम, मतलब हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो 10 से 40 मिलीग्राम की जो मेडिसिन है ना उसको हम दे सकते हैं। अब TDS पैचेस की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रांसडर्मल पैच और स्किन पैच इज़ अ मेडिकेटेड एडहेरियन, ठीक है, ये जुड़ने वाली बात होती है। एडहेरियन का मतलब है ऐसी चीज़ जो कि एडहेयर कर जाती है, जो चिपक जाती है। पैच दैट इज़ प्लेस्ड ऑन द स्किन टू डिलीवर अ स्पेसिफिक डोज ऑफ मेडिकेशन थ्रू द स्किन एंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ऑफ कोर्स ये डायरेक्ट हमारी ब्लड स्ट्रीम के साथ एक्शन परफॉर्म कर रही होती है ड्रग, तो हम वही कह रहे हैं कि ये अब TDS एक ऐसा पैच है, स्किन पैच है, जिसमें मेडिसिन है और वो एडहेयर कर जाएगी हमारी स्किन के साथ और ब्लड स्ट्रीम के साथ। उसके बाद कहते हैं द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल प्रिस्क्रिप्शन पैच वाज अप्रूव्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन दिसंबर 1979, ठीक है। हमें पता चला कि हमारे USA में जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है 1979 में सबसे पहला पैच उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पैच अप्रूव किया कि वो हम अपने पेशेंट को अप्लाई करें। When administered
स्कोपोलामीन फॉर दी मोशन सिकनेस, हमें पता है कि स्कोपोलामीन जो हमारे पास मेडिसिन है वो मोशन सिकनेस के लिए यूज़ होती है, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने सबसे पहले अप्रूव किया था। फिर आगे आ जाती है आर डिज़ाइन टू डिलीवर अ कांस्टेंट एंड कंट्रोल्ड ड्रग ओवर extended period of time for systemic therapy due to the barrier properties of the skin. Relatively few drugs molecules have the appropriate physiochemical and therapeutic properties for sustained transdermal deliveries। ठीक है, पहली बात तो ये उसने की कि हमारे पास जो ड्रग होगी उसको हम कॉन्स्टेंटली और कंट्रोल्ड डोजेज फार्म में देंगे। उसके बाद कहते हैं कि जो स्किन बैरियर्स हैं उसमें से ड्रग जो है अप्रोप्रिएटली फिजियोकेमिकल जो उसकी हैं प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसकी, ठीक है, उसको थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम लोग TDS को सिलेक्ट करेंगे। हाउएवर मोर सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैव रीच्ड द मार्केट सच एज स्कोपोलामीन, निकोटीन, उसके बाद कहते हैं एस्ट्राडायोल, उसके बाद कहते हैं फेनिटाइल, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन, हार्मोनल भी आ जाती हैं, ठीक है, ग्लिसराइल, ट्राइनाइट्रेट, ट्रांसडर्मल पैचेस, ये मार्केट में अच्छे लेवल पे ये मिलते हैं हम लोगों को। मैकेनिज़्म क्या होता है असल में, अब देखें, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे अपनी बात को। पहली बात हुई कि हम लोगों ने लगाया एक पैच, उधर से क्या हुआ कि रिलीज़ ऑफ बेसिक मटेरियल ऑफ द पैच, अब रिलीज़ होना शुरू हुआ बेसिक मटेरियल। उसके बाद कहते हैं डिफ्यूजन टू दी स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है, जो हमारी लेयर है उधर से गुजरना शुरू हुई, डिफ्यूजन स्टार्ट हुई। फिर डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग टू दी डर्मल, ये एपिडर्मस से गुजरी ड्रग, फिर डिफ्यूजन टू दी डर्मस, अब डर्मस में आई। फिर उसके बाद कहता है माइग्रेशन टू द कैपिलरी वेसल्स, अब वहाँ से कैपिलरी वेसल्स में गई और उसके बाद माइग्रेशन टू दी अफेक्टेड एरिया, अब कैपिलरीज के थ्रू वो अफेक्टेड एरियाज पर चले गई। अब यही बात हम लोगों ने एक डायग्राम में प्रेजेंट की है कि सबसे पहले ये हमने TDS लगा दिया। TDS ने क्या किया, ये हमारे पास स्ट्रेटम कॉर्नियम जो उसकी लेयर होती है स्किन की, उधर से एपिडर्मस में गई, एपिडर्मस से उसने ये डर्मस में आया, डर्मस से फिर कैपिलरी वेसल्स हैं, सबक्यूटेनियस लेयर आ जाती है, फैटी टिश्यूज़ आ जाते हैं और यहाँ से भी ड्रग अपनी एक्शन परफॉर्म कर देती है। तो प्यारे बच्चों, अभी आज के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इसके मैकेनिज़्म से ऑनवर्ड प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए अपनी होस्ट, अपनी टीचर, अपनी फ्रेंड अनीका शहज़ादी 000 को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे और दोबारा से समझेंगे। आज हम लोगों ने TDS को कवर किया है थोड़ा, ठीक है, उसके बारे में जानना है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं, और मैकेनिज़्म का बेसिक हमने एक कॉन्सेप्ट लिया है कि क्या होता है TDS और वो कैसे परफॉर्म करता है अपना फंक्शन। तो नेक्स्ट प्रोसीड करने के लिए मेरे साथ आप लोगों ने नेक्स्ट कंटिन्यू करना है इसी लेक्चर को, और आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लेना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय।